हाय एवरीवन, दिस इज़ रश्मि पवार। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 1 वाई इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। इसका जो एक पार्ट मैं आपको दे चुकी हूँ डेमोक्रेसी की फीचर्स के बारे में, एंड आज हम पढ़ने वाले हैं इसकी वीकनेसेस के बारे में, इसकी डीमेरिट्स को जानेंगे हम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब तक नहीं किया है तो कर लीजिएगा एंड बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो डेमोक्रेसी के जो डीमेरिट्स हैं उन पर बात करने वाली हूँ मैं। फर्स्टली, ये एक एक्सपेंसिव गवर्नमेंट होती है। इसकी डेमोक्रेसी जो है, पुअर कंट्रीज इसकी लग्जरी को अफोर्ड करने में बड़ा मुश्किल पाते हैं अपने आप को। क्यों? बार बार इलेक्शंस होना, सैलरीज अलाउंस जो होते हैं, मिनिस्टर्स की एक आर्मी होती है कंट्री के अंदर, उनके अलाउंस, एंड दूसरे इसी तरह के जो पॉलिटिकल ऑफिसर्स हैं ना, वो मेजर पोर्शन कंज्यूम कर लेते हैं एनुअल बजट का, और बेचारे गरीब जो हैं वो इसके विक्टिम बन जाते हैं। नेक्स्ट है रूल ऑफ मेजोरिटी। ऐसा कहना गलत होगा कि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट जो है वो सबकी है और सबके द्वारा। इनफैक्ट ये गवर्नमेंट जो होती है वो मेजोरिटी गवर्नमेंट होती है। मेजोरिटी में जो पार्टी इलेक्शन जीत जाती है वहाँ गवर्नमेंट फॉर्म होती है उसकी। लेकिन कुछ जो माइनॉरिटी के होते हैं वो इसका अपोजिशन भी करते हैं, पैट्रियोटिक जो होते हैं या फिर जो विद्वान लोग होते हैं। डेमोक्रेसी में मेजोरिटी जो है वो हमेशा इग्नोर करती है माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को और अपने इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देती है गवर्नमेंट। बैड इफ़ेक्ट्स पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो होते हैं वो यहाँ दिखाई देते हैं। डेमोक्रेसी जो होती है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो एम्प्लॉय होते हैं सभी मीन्स के थ्रू, फेयर हो या फाउल हो, अपने राइवल्स को डिफीट करने के चक्कर में रहते हैं एंड पॉलिटिकल जो पावर होती है उसको कैप्चर करती हैं। इलेक्शन टाइम में वो बहुत निर्दयता से सच को दबाने की कोशिश करते हैं और कुछ ऐसे एक्शन करते हैं जो झूठ का साथ देते हैं। लोग जो है मिसलेड किए जाते हैं, फॉल्स प्रोपोगेंडा किया जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ प्रमोट करती हैं अपने इंटरेस्ट के लिए, नेशनल इंटरेस्ट को भी वो जो है उसकी कीमत नहीं समझती और लोगों को बांटती है कास्ट के बेस पर, कलर के बेस पर, रिलीजन, लैंग्वेज के बेस पर। जैसे कि आप अगर न्यूज़ चैनल खोलें तो वहाँ भी आपको यही दिखता है कि इलेक्शंस आने वाले हैं और हर एक पार्टी जो है अलग अलग कास्टिज़म को लेकर के बैठती है ना। तो ये गवर्नमेंट होती है रिच की। जनरली ऐसा कहा जाता है कि डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट ऐसी होती है जो लोगों वो रिच की होती है, यानी कि अमीर लोगों की होती है, अमीरों के लिए होती है और अमीरों के द्वारा ही बनाई जाती है। क्योंकि जो पॉलिटिकल पावर होती है वहाँ पर मोनोपोलाइज्ड किया जाता है लैंडलॉर्ड्स के द्वारा, इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा, फाइनेंसर्स के द्वारा, और बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं ना वो इसमें सपोर्ट करते हैं। तो यही रीज़न है कि अमेरिकन डेमोक्रेसी को कहा जाता है डॉलर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में जो रिच पीपल होते हैं वो पॉलिटिकल पावर को यूज़ करते हैं अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, गरीब लोगों के इंटरेस्ट के कीमत पर, उनकी कीमत पर। ओके, नेक्स्ट है अनस्टेबल गवर्नमेंट। यहाँ जो गवर्नमेंट बनती है डेमोक्रेसी में वो अनस्टेबल होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, लोग कई बार संप्रभुता में होते हैं और वो चेंज कर देते हैं गवर्नमेंट को जैसा वो जब उन्हें वो चाहते हैं। तो मोस्ट अनसुटेबल जो होता है मल्टी पार्टी स्टेट्स के लिए होता है, क्योंकि इस तरह की स्टेट्स में गवर्नमेंट जो है वो वेदर की तरह चेंज होती रहती है। कोई सिंगल पार्टी को मेजोरिटी मिलती नहीं है इलेक्शन में, कोलेशन गवर्नमेंट बनती है। जनता तो नहीं चाहती थी कि कोलेशन हो उस पार्टी का किसी के साथ, यहाँ पर किसी भी के साथ, कोई भी XYZ कोई भी पार्टी हो, लेकिन ऐसा होता है मेजोरिटी की वजह से, क्योंकि मेजोरिटी में जो पार्टी होगी वही जो है सीट मिलेगी। तो इस तरह से काफ़ी सारा अनस्टेबिलिटी आती है और इंडिया भी इसका एक एग्जाम्पल है। पॉलिटिक्स जो है वो एक प्रोफेशन बन जाती है डेमोक्रेसी में। पॉलिटिक्स इसमें क्या होता है कि लोग जो हैं वो अपनी सर्विस की तरह इसको लेते हैं, वो प्रमोट करना शुरू कर देते हैं, अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना शुरू करते हैं। प्रोफेशनल जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना वो मिसलीड करते हैं भोले भाले लोगों को और उनका शोषण करते हैं। सामाजिक भलाई के नाम पर, जनरल वेलफेयर के नाम पर वो कोशिश करते हैं कि वो प्रमोट करें और इंटरेस्ट जो उनकी फैमिली मेम्बर्स का होता है उनके लिए। और पॉलिटिशियन जो इंडिया में है वो इसके एक एग्जाम्पल हैं। अपने इंटरेस्ट के लिए वो अपना यूज़ अपने फैमिली मेम्बर्स को भी यूज़ करते हैं।
वीकन्स नेशनल यूनिटी। डेमोक्रेसी क्या होता है कि यहाँ पर नेशनल यूनिटी को भी कमज़ोर बनाती है डेमोक्रेसी। हर एक जो है वो फुल फ्रीडम ले रहा होता है, लेकिन कुछ गलत लोग होते हैं जो यूनिटी और इंटीग्रिटी जो कंट्री की होती है उसको वीक कर रहे होते हैं, अलग अलग चीज़ों के नाम पर, किसी अलग कास्ट के नाम पर, किसी प्रोविंशियल के नाम पर, किसी भाषा के नाम पर डिवाइड कर रहे होते हैं लोगों को। लोअर्स द मोरल स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। लोगों का जो मोरल स्टैंडर्ड होता है उसको लोअर करती है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में हर एक कैंडिडेट जो होता है वो हर तरह के फेयर या फाउल मेथड्स को यूज़ करता है इलेक्शन को जीतने के लिए। फॉल्स प्रोपोगेंडा दिया जाता है अपने राइवल्स के अगेंस्ट, और सभी तरह के फॉल्स प्रोमिसेस किए जाते हैं। आप देखते हो इलेक्शन में बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस किए जाते हैं, लेकिन वो सारे पूरे हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं होता किसी भी पार्टी से। तो ये हुई डेमोक्रेसी की वीकनेसेस की बात। अब हम करते हैं कि डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप, और डेमोक्रेसी क्यों। गवर्नमेंट जो होती है वहाँ लोगों के विल के बेस्ड होती है डेमोक्रेसी में। आप जानते हो जो लोगों का इंटरेस्ट होता है, लोगों के कंसेंट के हिसाब से काम किया जाता है। फैक्ट ये है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो इग्नोर नहीं कर सकती लोगों के इंटरेस्ट को। एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ बनानी होती हैं, प्लान्स बनानी होती हैं, और उसमें वो माइंड में रखना होता है पब्लिक इंटरेस्ट को। एंड जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लोगों के द्वारा चुने हुए, उन्हें रिस्पेक्ट देनी होती है लोगों की विशेष को। अब ये विशेष को ध्यान में रखते हुए काम उन्हें करना होता है। दूसरी तरफ अगर डिक्टेटरशिप की बात करी जाए तो ये होती है किसी एक ग्रुप के लिए या किसी इंडिविजुअल पर्सन के विल के अकॉर्डिंग, और गवर्नमेंट जो फंक्शन करती है वो उसी के विश के अकॉर्डिंग करती है। वेलफेयर ऑफ ऑल। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो किसी पर्टिकुलर कास्ट, क्लास या ग्रुप के इंटरेस्ट को लुक आफ्टर नहीं करती है, बल्कि ये देखती है कि सभी जो लोग हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए डेवलपमेंट के लिए। गवर्नमेंट इकोनॉमिक एंड सोशल प्लान्स बनाती हैं लोगों के वेलफेयर के लिए, और गवर्नमेंट जो है वो इस तरह से, जो डिक्टेटरशिप होती है इस तरह से वहाँ पर काम नहीं किया जाता। वहाँ पर एक ग्रुप या इंडिविजुअल के इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाता है। लोग जो है वो चेंज नहीं करते, डिक्टेटरशिप को कर नहीं सकते। तो इस तरह से पॉसिबल नहीं होता है। केवल अगर कहीं चेंज हुआ भी है तो वो कोई रेवोल्यूशन के थ्रू हुआ है, कोई रेवोल्यूशन आया है, रेवोल्यूशन से लोगों ने जो है विद्रोह किया उनके खिलाफ, तब जा कर के कुछ चेंज हुए हैं, गवर्नमेंट चेंज हुई वहाँ पर कुछ कंट्रीज़ में जहाँ डिक्टेटरशिप थी। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है ना वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहलाती है। रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्ट किए जाते हैं लोगों के द्वारा वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के हिसाब से किए जाते हैं। तो लोग जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और अगर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते लोगों के प्रति तो लोग, जो पब्लिक है वो चेंज कर सकती है नेक्स्ट इलेक्शन में उनको। दूसरी तरफ जो डिक्टेटरशिप है वो एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं होती है, गवर्नमेंट आंसरेबल नहीं होती है। इस टाइप की गवर्नमेंट में लोगों के प्रति उन्हें आंसर नहीं देना होता है। नेक्स्ट है हमारा पॉसिबिलिटी ऑफ गुड लॉज। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ना रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो डायरेक्ट रिलेशन होता है उनका लोगों से, तो इस तरह से वो प्रॉपरली समझते हैं लोगों की प्रॉब्लम्स को, लोगों का इंटरेस्ट कहाँ है, वो प्रॉपरली रिप्रेजेंट करते हैं उनके इंटरेस्ट को असेंबलीज़ में, पार्लियामेंट में, और कोशिश करते हैं कि गुड लॉज पास हों, अच्छे कानून लेकर के आए गवर्नमेंट। और डिक्टेटरशिप में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। लॉज जो होते हैं वो पास किए जाते हैं डिक्टेटर के विल के अकॉर्डिंग, उसके इच्छा के हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट है लेस पॉसिबिलिटी ऑफ रेवोल्यूशन। लोग कुछ बात कह सकें, कोई विद्रोह कर सके, ऐसी पॉसिबिलिटी कम होती है। कोई रेवोल्यूशन लाना पड़े ऐसा चांसेस कम होते हैं। यहाँ पर क्यों होता है ऐसा, क्योंकि लोग जो है वो चेंज कर सकते हैं पीसफुल या कॉन्स्टिट्यूशनल मींस, जो इलेक्शन का उनके पास है उसके थ्रू वो चेंज कर सकते हैं गवर्नमेंट को। तो रेवोल्यूशन का चांसेस बहुत कम होता है। इलेक्शंस एक सेफ्टी वॉल्व की तरह होते हैं पॉपुलर गवर्नमेंट की। हिस्ट्री में दिखाती है कि बहुत सारे ऐसे डिक्टेटर्स हुए हैं जिन्होंने जो है वो लोगों से पावर छीन ली उनकी। एग्जाम्पल के लिए रशियन और फ्रेंच रेवोल्यूशन। नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल एजुकेशन। पॉलिटिकल एजुकेशन जो ग्रेटेस्ट मेरिट होती है डेमोक्रेसी का, जो सबसे बड़ा गुण होता है वो होता है एजुकेटिव वैल्यू। पार्टिसिपेशन इलेक्शन में या दूसरी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में
होने से लोग जो है इंटेलिजेंट होते हैं, पॉलिटिकली कॉन्शियस बनते हैं, वो उन्हें पता चलता है कि हम जो है हमारा भी कोई वैल्यू है। तो डिक्टेटरशिप में लोगों को ऐसा कोई चांस मिलता नहीं है, कोई पॉलिटिकल राइट्स उनके पास नहीं होते, तो उनको कोई चांस नहीं दिया जाता पॉलिटिकल अवेयरनेस का। समझ रहे हो? बेस्ड ऑन लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। डेमोक्रेसी में जो राइट्स होते हैं, जो लिबर्टीज़ होती हैं लोगों की, वो सेफगार्ड होती हैं, अच्छे सेफगार्ड की जाती हैं। लोगों को फ्रीडम दिया जाता है कि वो अपने व्यूज़ बिना किसी फियर के एक्सप्रेस कर सके। तो इस तरह से वो क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट को किसी रॉन्ग पॉलिसीज़ के ऊपर डेमोक्रेसी जो है वो प्रमोट करती है फ्रेटर्निटी को लोगों के बीच में, क्योंकि ये जो होता है इसमें एवरीबडी, हर एक जो पर्सन होता है उसको एक जैसे ट्रीट किया जाता है। दूसरी तरफ कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती इंडिविजुअल राइट्स की। डिक्टेटरशिप के अंडर लोग फ्री ही नहीं होते अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा रेस्पेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। डेमोक्रेसी में सभी इक्वल हैं लोगों की नज़र में, कानून की नज़रों में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। कास्ट, कलर, सेक्स, रिलीजन कुछ भी हो, सभी सिटीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है स्टेट के अफेयर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। डिक्टेटरशिप में ऐसा कुछ नहीं होता, कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती इक्वली, लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, जैसे कि आपने काफ़ी सुना भी होगा, बर्थ के हिसाब से, रेस के हिसाब से, कलर, सेक्स, रिलीजन के हिसाब से। डेमोक्रेसी में इम्प्रूव की जाती है लोगों के डिसीजन मेकिंग क्वालिटी को। डेमोक्रेसी बेस्ड ही होती है कंसल्टेशन एंड डिस्कशन पर। एक डेमोक्रेटिक डिसीजन हमेशा उसमें इन्वॉल्व होते हैं लोग, काफ़ी सारे डिस्कशन होते हैं, मीटिंग्स होती हैं। जब ज़्यादा लोग उसमें मिलकर के बैठते हैं किसी चीज़ के लिए, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि कोई डिसीज़न जो है उसमें कम मिस्टेक हो। ज़्यादातर जो डिसीज़न लिए जाते हैं वो डिस्कशन बेस्ड होते हैं, तो इससे चांसेस कम होते हैं किसी तरह की इर्रिस्पॉन्सिबल डिसीज़न के। अगर डिसीज़न अकॉर्डिंग टू विशेस ऑफ द पीपल नहीं है तो अधिकार है उनके पास कि वो प्रोटेस्ट करें, यहाँ तक कि गवर्नमेंट को कई बार विवश भी होना पड़ता है इसको विड्रॉ करने के लिए। अगर मान लीजिए कोई कानून लेकर आई है गवर्नमेंट और जिनके लिए लाई है उनको वो नहीं अच्छा लग रहा है, तो उनके पास राइट है कि वो इसका विरोध करें। लेकिन इस तरह की लिबर्टी अवेलेबल नहीं होती नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी जो है वो एक मेथड प्रोवाइड करती है डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स को डील करने के लिए। इसमें क्या होता है कि डेमोक्रेसी में सभी सिटीजन्स जो हैं उनके पास कुछ बेसिक राइट्स होते हैं जिसमें वो अपना ओपिनियन दे सकते हैं। डेमोक्रेसी में सबको चांस मिलता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन लें और चेंज भी कर लें उन्हें, अगर उनके विश के अकॉर्डिंग वो नहीं है। पार्लियामेंट में सभी मेंबर जो होते हैं उनके पास राइट होता है कि वो अपने ओपिनियन रखें। पता है आपको, डेमोक्रेसी में प्रोवाइड किया जाता है सिटीजन्स को एक राइट कि वो किसी भी धर्म को फॉलो करें। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी बेटर है दूसरी फॉर्म गवर्नमेंट से, क्योंकि इसमें अलाउ किया जाता है हमें कि हम अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कर लें। कोई गारंटी नहीं होती कि जो मिस्टेक्स होती हैं वो डेमोक्रेसी में नहीं हो सकती, ऐसा कोई गारंटी तो नहीं है। किसी भी तरह की गवर्नमेंट में ऐसा कोई गारंटी नहीं होता, लेकिन डेमोक्रेसी का जो एडवांटेज है उसमें इस तरह की मिस्टेक्स जो हैं वो ज़्यादा लंबे टाइम तक छुप नहीं पाती। तो यहाँ पर स्पेस होता है कि पब्लिक डिस्कशन किया जाए उनकी मिस्टेक्स के ऊपर, और एक करेक्शन के लिए रूम होता है, करेक्शन के चांसेस होती हैं। यहाँ तक कि रूलर्स जो है वो अपने डिसीजंस चेंज भी कर लेते हैं, या नहीं भी चेंज होते तो ऐसा बहुत कम होता है जहाँ पर चेंज नहीं होते। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ये होता है। डेमोक्रेसी में इन्हेंस किया जाता है सिटीजन्स की डिग्निटी को, उनके स्वाभिमान को। डेमोक्रेसी बेस्ड होती है पॉलिटिकल इक्वलिटी के प्रिंसिपल पर। सभी सिटीजन जो होते हैं, चाहे वो रिच हों, चाहे वो पुअर हों, एजुकेटेड हों, अनएजुकेटेड हों, उनके पास सेम स्टेटस होता है। लोग जो हैं वो रूलर का सब्जेक्ट नहीं होते, वो रूलर होते हैं अपने आप। हर एक नागरिक एक रूलर होता है अपनी कंट्री का डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। जबकि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री जो होती है वहाँ पर लोगों को किल भी कर दिया जाता है, उन्हें घायल भी कर दिया जाता है जब वो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं रूलर के खिलाफ। तो ये लक्षण होते हैं नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कंट्री के, जहाँ पर इस तरह से विद्रोह को दबाया जाता है। तो आपने इस चैप्टर में जान लिया डेमोक्रेसी की फीचर्स को, डेमोक्रेसी की वीकनेसेस को, डिक्टेटरशिप के साथ इसका कंपैरिजन देख लिया, और सारी आपने इसके जो फीचर्स हैं वो समझ लिए। तो डेमोक्रेसी फिर से जान लेते हैं। डेमोक्रेसी क्या है? गवर्नमेंट फॉर्म है जिसमें कि रूलर्स जो है लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं।
डेमोक्रेसी लोगों की विल के अकॉर्डिंग बेस्ड होती है और फंक्शन करती है उनकी कंसेंट के अकॉर्डिंग। डेमोक्रेसी बेस्ड होती है फंडामेंटल प्रिंसिपल जो पॉलिटिकल इक्वलिटी का होता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोगों का जो इंटरेस्ट होता है किसी पर्टिकुलर कास्ट, क्लास या ग्रुप, उसको जो है ध्यान नहीं दिया जाता कि किस तरह से कोई किसी कास्ट का है, किसी एक कास्ट पर नहीं ध्यान दिया जाता, सभी इक्वल होते हैं। तो इसमें लोगों के सभी इंटरेस्ट को लुक आफ्टर किया जाता है और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है उनके डेवलपमेंट के लिए। जो डेमोक्रेसी होती है सभी इक्वल हैं, कानून की नज़रों में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता किसी भी बेस पर, कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। ओके, तो ये जाना आपने डेमोक्रेसी के बारे में। कैसी लगी वीडियो कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।